तो आज के वीडियो में हम जानेंगे कि नए जो ट्रेडर लोग, बिगिनर्स जो लोग हैं ट्रेडिंग करने के लिए आते हैं, उनको किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और कौन सी वो चीज़ें हैं जिसके थ्रू अगर आप गए या फिर जिस उन चीज़ों को अगर आपको मालूम है तो आप अपनी ट्रेडिंग को अच्छी तरह से कर सकते हो। जैसे कि देखो, फर्स्ट जो हमारा जो पॉइंट आता है वो है लैक ऑफ नॉलेज, मतलब नॉलेज का अभाव। मतलब अगर आप जो ट्रेडिंग कर रहे हो, किसी फ्रेंड ने आपको बताया, किसी रिलेटिव ने बताया, आप किसी सोशल मीडिया पे अगर आप हो और वहां से आपको किसी के जो वीडियोस वगैरह जो डालते हैं कि मैंने महीने में इतना कमाया, लाखों कमाया, या फिर जो भी हो, तो ऐसे प्लेटफॉर्म से भी आप देख के ये शेयर मार्केट में ऑप्शन ट्रेडिंग में जब आते हो आप, तो आपको ये बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। तो पहले आपको क्या करना है, आपका नॉलेज जो है वो बढ़ाना है। हर तरीके से आप सीख सकते हो, यूट्यूब पे अवेलेबल रहेंगे वीडियोस, वहां पे आप छोटे छोटे वीडियोस को देख सकते हो। आपको इंडिकेटर सीखने हैं, सभी इंडिकेटर्स का आपका नॉलेज होना चाहिए। बाद में ये जो कैंडल्स जो बने उनको क्या बोलते हैं, जैसे कि ये इन्वर्टेड हैमर है या फिर बुलिश इंगल्फिन, बेरिश इंगल्फिन, जो भी हो वो आपको समझ में आना चाहिए। उसके बाद में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होते हैं उसका नॉलेज भी होना चाहिए। मार्केट में प्राइस एक्शन कैसे काम करता है वो आपको समझ में आना चाहिए। फंडामेंटल क्या होता है वो समझ में आना चाहिए। ये सब चीज़ें आपको सीखनी है। वो कैसे सीख सकते हो, आपके अंदर एक ये होना चाहिए, एक जज्बा होना चाहिए कि आपको कुछ करना ही है और मार्केट से मुझे थोड़ा बहुत तो पैसा कमाना है। ये आपके अंदर एक जज्बा होना चाहिए, तभी आप वो कर सकते हो। तो जैसे देखो, मैं एक वीडियो भी इसके ऊपर बनाया हूँ कि आपको अगर आप जो सीख रहे हो उसको कैसे ध्यान में रखना है वो मैं आपको बताता हूँ। एक किसी भी चीज का एक प्रोसेस रहता है। जैसे आपने स्कूल किया, उसके बाद में कॉलेज किया, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे आप चलते गए, एक एक साल में चलते गए रहेंगे। उसके बाद में आपने कुछ कोर्स किया रहेगा, तो उस चीज का एक प्रोसेस था। उसके बाद में आपको एक जॉब लगी रहेगी या फिर आपने कुछ बिजनेस किया रहेगा, यही प्रोसेस हुआ रहेगा। तो शेयर मार्केट का भी ऐसा ही प्रोसेस है। आपको स्टेप बाय स्टेप सीखना है, उसके बाद में ही मार्केट में उतरना है। तो ये नॉलेज का हमने सीख लिया कि नॉलेज के अभाव से भी आप मार्केट से पैसा गंवा सकते हो। उसके बाद में एक्सेस ऑफ नॉलेज, ये क्या होता है इसके बारे में आपको जानकारी देता हूँ। ये बहुत ही थोड़ा अलग किस्म का नॉलेज है। जैसे आपने ये सब सारी चीजें सीख ली, जैसे कैंडल्स को सीख लिया, पैटर्न जो भी आपने सीख लिया, और आप बाद में पैसे कमाने के लिए ऐसे किसी इंसान को फॉलो करते हो, जैसे कि टेलीग्राम पे वगैरह आप किसी को जो डेली के जो सिग्नल देता है उसको फॉलो करते रहेंगे, या फिर किसी इंडिकेटर के, एक ही इंडिकेटर के चक्कर में पड़े रहेंगे। पेड इंडिकेटर की मैं बात कर रहा हूँ, तो उसके चक्कर में आप पड़े रहेंगे। या फिर कोई आपको फोन कॉल पे कोई टिप्स वगैरह देता है, उसके चक्कर में पड़ते रहोगे। या फिर कोई फॉर्मूला बना के आपको बेचता है, तो उसके चक्कर में आप पड़े रहोगे। तो ऐसी बहुत सारी चीजें मार्केट में आई है और है। तो इसका नॉलेज लोग लेते हैं। मतलब नॉलेज तो अच्छा है, ये जो पैटर्न वगैरह जो बन रहे हैं, या फिर कैंडल्स है, इंडिकेटर्स है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है, इसका नॉलेज रखना बहुत अच्छी बात है। पर उसके ऊपर लोग चले जाते हैं और किसी रोबोटिक सिस्टम के ऊपर भरोसा करके बैठेंगे, या फिर वही फॉर्मूला हो गया। तो ऐसी चीजें जो है मार्केट से लोग उठाते हैं। तो इससे हमें बचना है। ये जो नॉलेज रहता है, एक्सेस ऑफ नॉलेज, ये नॉलेज के ऊपर वाला नॉलेज हुआ। तो उसको अगर आप फॉलो करोगे तो एक टाइम आएगा, आपका पैसा, अगर आप बेसिक मनी से मार्केट में जाते हो तो आप पूरा खाली करके बैठोगे यहाँ पे। तो इसके लिए जो एक्स्ट्रा नॉलेज है उसके चक्कर में मत पड़ो। जितना चाहिए उतना ही लो, और सिस्टम अपना जो है सिंपल रखो, पूरी तरीके से सिंपल रखो, जो आपको समझ में आना चाहिए और उससे आपकी कमाई भी होनी चाहिए। दैट्स इट। हमारा जो थर्ड पॉइंट जो है वो है स्ट्रेटजी। स्ट्रेटजी आपकी कैसी होनी चाहिए, तो इसके बारे में अगर मुझसे आप पूछोगे तो हम जो यूज करते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, जो सिंपल है, बहुत सिंपल स्ट्रेटजी आपको यूज करनी है। किसी पेड इंडिकेटर में पड़े तो वो डिफिकल्ट हो जाएगा, किसी नॉर्मल फ्री इंडिकेटर्स की भी बात करेंगे तो भी डिफिकल्ट हो जाएगा। का एंट्री तो आप कर सकते हैं, पर थोड़ा ऊपर गए आपने एग्जिट किया, पर जब लॉस होगा, बड़ा होगा, प्रॉफिट होगा, कम होगा।
अगर आपको पूरी तरीके से आप डिपेंड रहते हो इंडिकेटर के ऊपर तो आप कुछ भी कमा नहीं सकते। आपका मार्केट का सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पता होना चाहिए और एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी आप मार्केट से अच्छा अमाउंट यहाँ से कमा सकते हो। तो स्ट्रेटजी जो है वो सिंपल रखो और उससे आपकी, अगर आप एंड ऑफ द मंथ देखोगे, मैं बार बार अपने वीडियोस में कहता हूँ, एंड ऑफ द मंथ देखोगे तो आपको उसमें कुछ ना कुछ प्रॉफिट आना चाहिए। मतलब पूरी, अगर आपने 1 महीना ट्रेडिंग किया है, 2-4 सिग्नल जो भी आपको मिलते हैं या फिर जो 2-4 एंट्रीज जहाँ पे अभी आपको मिलती है, अगर वो करके अगर आपको अच्छा खासा वहां से अमाउंट मिल जाता है तो आप वो स्ट्रेटजी को फॉलो कर सकते हो। तो हम जो यूज करते हैं, देखो स्ट्रेटजी कैसे है, ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है जो एओसी कैलकुलेटर की मदद से सुबह 9:30 को हमें मिलती है। तो हमारी स्ट्रेटजी देखो कैसे काम करती है, जैसे कि मुझे यहाँ से कॉल बाय करना है तो मैं यहाँ पे कॉल बाय कर दूंगा सपोर्ट से, और मेरा 20 पॉइंट्स का एसएल रहेगा। कितना छोटा सा एसएल हम लगाते हैं 20 पॉइंट्स का, और हमारा प्रॉफिट कहाँ पे रहेगा, ये 50 पॉइंट्स, मतलब टाइम वैल्यू भी अगर गया तो अराउंड 30-40 पॉइंट्स तो हमारे नॉर्मली हमें मिलते ही है। तो इससे क्या होगा, अगर हम ज्यादा विन भी नहीं करते तो भी हम प्रॉफिटेबल ट्रेडर ही रहेंगे। एंड ऑफ द मंथ देखोगे प्रॉफिटेबल ट्रेडर ही रहेंगे। वो कैसे, क्योंकि नॉर्मली हमारा 20 पॉइंट जाता है और हम 20-30 पॉइंट 40 पॉइंट वैसे कमाते हैं। तो इसके लिए क्या है, बैलेंस बना रहता है। तो ऐसी स्ट्रेटजी आपकी होनी चाहिए, ना कि बड़ा लॉस। थोड़े लोगों का उल्टा रहता है, जब जाता है 30-40-50 पॉइंट्स तक वो लॉस करके बैठते हैं, और जब लेते हैं वो 10 पॉइंट या 15 पॉइंट 20 पॉइंट ऐसे में ही निकल लेंगे। तो ऐसा ट्रेडर आपको नहीं बनना है। स्ट्रेटजी अपनी एक बनाओ खुद की, किस तरीके से बनानी है, तो इसके लिए आप फॉलो कर सकते हैं हमारे चैनल को और सीख सकते हो ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को। और अगर कौन सी भी आप स्ट्रेटजी यूज करते हैं उसमें अगर आपका अमाउंट आ रहा है, इनकम हो रही है, तो वो भी आप कर सकते हो। ओके, तो स्ट्रेटजी कैसे रखनी है, आपको सिंपल रखनी है। उसके बाद में आती है साइकोलॉजी। अभी साइकोलॉजी के ऊपर मैं आपको एक अच्छा पॉइंट बोलता हूँ। लोग बोलते हैं कि 90% जो है साइकोलॉजी है, पर साइकोलॉजी, वो बात सही है 90% है, पर मैं इस बात को नहीं मानता। क्यों नहीं मानता, क्योंकि अगर आपकी स्ट्रेटजी सही नहीं है तो साइकोलॉजी भी आपकी सही नहीं हो सकती। क्यों, अगर आपका जो है बड़ा लॉस होता है और आपका प्रॉफिट स्मॉल होगा तो क्या होगा, साइकोलॉजी ऑटोमेटिकली आपकी जो है बिगड़ जाएगी, राइट। तो उसकी वजह से जो आपकी स्ट्रेटजी है वो सिंपल रखो, और उसमें आपकी, जैसे मैंने अभी यहाँ पे बताया वैसे, जैसे हमारा 20 पॉइंट्स का एसएल रहेगा और अराउंड 30-40-50 पॉइंट्स तक हम यहाँ पे हमारा प्रॉफिट बुक करते हैं। तो इससे क्या होगा, जब आपका लॉस होगा वो कम होगा और प्रॉफिट ज्यादा होगा, उससे आपके दिमाग के ऊपर प्रेशर कभी नहीं बनेगा, क्योंकि बड़े अमाउंट में आप बाहर निकलोगे और एक बेसिक अमाउंट में आप अपना लॉस मार्केट को दोगे। और लॉस और प्रॉफिट, ये मार्केट के तो एक दो स्ट्रक्चर है, उसको आपको फॉलो करना ही है, मानना भी है उसको। ऐसा नहीं कि लॉस हुआ तो क्यों हुआ, मैं मार्केट से ये लॉस रिकवर करूंगा, ऐसी अगर मार्केट से झगड़ने बैठोगे तो जो है आपके पास वो लगाओगे वो भी चला जाएगा। इसके लिए साइकोलॉजी स्ट्रेटजी बेस करो, मतलब सिंपल स्ट्रेटजी को रखो और उससे आपका प्रॉफिट होगा तो साइकोलॉजी आपकी भी ठीक होगी। ऐसा कोई इंसान नहीं है कि जो साइकोलॉजी 100% कोई मोटिवेशनल वीडियोस देख के या फिर कुछ और करके घूम पे फिर के, जो बोलते हैं ना लोग घूम के फिर के साइकोलॉजी, वो उसका एक पार्ट है आपके माइंड को फ्रेश रखने का, और कुछ नहीं है। पर जब आप मार्केट में आओगे बड़ा लॉस करोगे, वो साइकोलॉजी गई तेल लेने। ओके, ऐसा हो जाएगा। इसके लिए साइकोलॉजी है उसके ऊपर काम मत करो, स्ट्रेटजी के ऊपर काम करो। स्ट्रेटजी के ऊपर काम किए तो साइकोलॉजी आपकी जो है 100% वहां पे ठीक हो जाएगी। ओके, आपको ये बात समझ में आई रहेगी, मैं आशा करता हूँ। अगर आपको और भी कुछ जानकारी चाहिए तो मुझे कमेंट करके बोल सकते हैं, तो हम कुछ अलग तरीके से सिखाते हैं। तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, ताकि आने वाले वीडियोस आपको भी मिल सके। तो आशा करता हूँ मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया रहेगा, और इसी आशा के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक थैंक यू।